Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. I hope that you guys are doing amazing. And in this video, the most requested video, we are going to cover some most important questions from the chapter Development Economics, chapter number 1, class 10. Now, this chapter is obviously filled with a lots of information. बहुत सारी चीजें हैं इस chapter में. But before we actually start with the chapter, let me tell you something amazing. नाउ जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो रिकॉर्डेड बिकॉज इट्स नॉट लाइव एंड यू मस्ट बी हैविंग सम डाउट्स इन द मिडिल ऑफ द क्लास. बहुत बार आपको बीच बीच में क्लास में कोई ऐसा डाउट आ रहा है बिकॉज आई एम नॉट देयर टू क्लैरिफाई दैट डाउट. सो व्हाट यू कैन डू दैट देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू विल क्लिक ऑन दैट लिंक. यू विल गो बैक टू दिस स्क्रीन जो आपके सामने दिख रही है. वहाँ पर दिस वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग. एंड अगर आपका किसी भी टाइम स्टैम्प पर कोई डाउट आ रहा है तो यू जस्ट सबमिट योर डाउट ओवर देयर एंड इंस्टेंट सोल्यूशन आपको आपके डाउट का मिल जाएगा. सो दैट्स आई थिंक समथिंग ग्रेट कि हम जब लोग रिकॉर्डेड सेशन देख रहे होते हैं तो हमारे डाउट सॉल्व नहीं हो पाते. सो यू कैन यू ऑब्वियसली यूटिलाइज दिस फीचर फॉर योर बेटरमेंट. देन अगेन ये जो भी आज हम इस पूरे सेशन में कवर करने वाले हैं उसका AI नोट्स भी प्रोवाइड कर देता है. सो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन. सो आप ज़रूर डेफिनेटली चेक दिस आउट. एनीथिंग दैट यू थिंक कि वो मेरा डाउट कहीं सॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर जाके इंस्टेंट सोल्यूशन एंड फटाफट सोल्यूशन मिलेगा. चलो आप करते हैं क्लास को स्टार्ट. एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर जो हमारा डेवलपमेंट है विच इज़ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1. इसके कुछ टॉप क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली बार बार रिपीट हो रहे हैं एंड इससे बाहर आएगा भी नहीं कुछ obviously. So let me tell you कि what this chapter is all about. We'll just discuss this in 5 to 6 minutes and then we'll start. Now this chapter development हमें सबसे पहले बोलता है कि development सबके लिए अलग होता है. And we obviously understand that. बोलते हैं लड़के के लिए, लड़की के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, सोसाइटी के लिए, रिच पुअर, सबके लिए डेवलपमेंट अलग होता है. एंड वी ऑब्वियसली अंडरस्टैंड दैट. बट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें कुछ प्रोग्रेस दिखाई दे, हमें कुछ चेंजेस दिखाई दे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी कुछ अच्छा देखने को मिले, दैट इज डेवलपमेंट. फिर हमारा चैप्टर बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं. एंड वी आर लाइक कि हाँ सही बात है. कैसे? चैप्टर बोलता है कि डैम का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो कुछ लोगों के लिए वो डिस्ट्रक्शन है, इट्स नॉट डेवलपमेंट. हम बोलेंगे क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो लोग वहाँ पर रहते होंगे जहाँ पर डैम बनाया जाएगा वहाँ से बहुत सारी ज़मीन को खाली करने का ऑर्डर आएगा. एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड सबमर्ज हो जाएगा वाटर के अंडर. सो ऑल द पीपल दोज आर लिविंग ओवर देयर हैव टू वैकेंट दैट पर्टिकुलर और लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पर वो इतने सालों से रह रहे थे. एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट जो इससे बहुत प्रॉफिट कमाएंगे. और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर बेनिफिट होगा, बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो जाएंगी, फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, फिशिंग एक्टिविटीज़ थोड़ी हो पाएंगी. सो अपेरेंटली कुछ चीज़ों में एडवांटेज और कुछ चीज़ों में डिसएडवांटेज. तो डेवलपमेंट अच्छा भी हो सकता है और वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. सो इट हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. तो ये हमें डेफिनेटली याद रखना है. फिर हमारी जो पूरी की पूरी चैप्टर है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जवाहरलाल नेहरू जी डैम को टेम्पल कहते थे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डैम के लिए जो भी चीज़ें उन्होंने करी वो अच्छी नहीं थी. फिर हमने तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया, बहुत सारी चीज़ें, एवरेज इनकम से रिलेटेड, बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें कि डेवलपमेंट सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन, पढ़ाई लिखाई भी मैटर करता है, हेल्थ मैटर करती है, ये 3-4 चीज़ें मैटर करती है. कुछ लोगों ने बोला नहीं 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 पैसे मैटर करते हैं. वर्ल्ड बैंक ऐसा होगा जो बोलेगा सिर्फ पैसा मैटर करता है. नहीं, UNDP एक ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि नहीं 3 चीज़ें मैटर करती है. मैं क्या बोलता हूँ कि 3 कंपोनेंट होते हैं. हेल्थ भी देखनी चाहिए डेवलपमेंट में, स्किल्स भी देखनी चाहिए और वहाँ के लोगों का एजुकेशन भी देखना चाहिए. देन इवेंचुअली हमने तीनों सेक्टर्स को, तीनों सारे जो भी हमारे काम करने के सेक्टर्स होते हैं उनको कंपेयर भी किया है. एंड देन इवेंचुअली हमने अपना कंक्लूजन कि डेवलपमेंट कॉन्फ्लिक्टिंग, डिस्ट्रक्टिव सब कुछ हो सकता है. ओके चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस, ऑब्वियसली 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स एंड Q2 पोटैटो से हमारे MCQ भी सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से करिए एंड देन लेट मी नो द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following goals of development should be prioritized in this region? इस पूरे रीजन में लाइक जो पिक्चर गिवन है इसमें क्या गोल होना चाहिए?
because different people have different goal. That's the outcome. That's something that we have done in the chapter, right? Different people, डिफरेंट सेट ऑफ गोल्स। और हाँ, ये भी याद रखना कि सारे गोल्स पैसे के नहीं होते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक होता है, कुछ नॉन मटेरियलिस्टिक होता है। अब आप इस पिक्चर को जब ध्यान से देख ही रहे हो तो हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि इस पिक्चर में हमें यहाँ पर स्लम एरियाज दिखाई दे रहा है और यहाँ पर प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग्स, प्रॉपर काइंड ऑफ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है घर का। तो इन लोगों के लिए क्या होगा इन गोल, इनका जो पैसा कमाने का डिस्पैरिटीज है वो कम हो जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए, जेंडर वायलेंस कम हो जाए, ये कास्ट इक्वालिटी। हाउ दीज आर इवन अ मैटर जो हम इस पिक्चर से सोच के देख सकते हैं। ऑब्वियसली इन लोगों को भी उतना ही वैसा चाहिए। ऑब्वियसली एक इतने बड़े हाई राइज बिल्डिंग में कोई तो रिच लोग ही रह रहे होंगे और यहाँ पर स्लम एरिया में पुअर लोग रह रहे हैं। सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव, ये लोग बारिश में भीगना नहीं चाहते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव प्रॉपर फूड ऑन टाइम। सो ये सब पैसे के वजह से हो रहा है। सो दे नीड बेटर इनकम फैसिलिटीज। सो कैन वी से कि ये लोग ना इनकम जो भी रिड्यूस करना चाहते हैं, इनकम डिस्पैरिटीज, वॉट एवर डिफरेंसेज आर देयर इन टर्म्स ऑफ इनकम, दैट इनकम कम ज़्यादा की वजह से ये लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा पा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पा रहे हैं, जिसकी वजह से दे आर फॉलिंग इल। इतना ज़्यादा डर्टी एरिया में रहते हैं ये लोग दैट दे डोंट दे even they often catch up with the infections and then they are falling ill, going to a government hospital जहाँ पर अच्छी facilities नहीं है, months after months उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, बहुत सारी वैक्सीन भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा जो कि इनकम डिस्पैरिटीज को कम करनी चाहिए एज पर द पिक्चर। ओके, चलो, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज which age group of children is actually included in calculating net attendance ratio? Okay, which age group of children is actually included in the net attendance ratio? Now, what do we mean by net attendance ratio is basically how much percentage of people are actually going to school. स्कूल जाने का भी डेटा होता है ऑब्वियसली बच्चा, ये डेटा जो आपकी अटेंडेंस होती है सुबह शाम, प्रेजेंट मैम, एब्सेंट मैम, क्यों हो रही है ये? बिकॉज ये डेटा प्रिपेयर होता है एंड ये डेटा गवर्नमेंट तक जाता है, ये अपडेट होती हैं सारी चीज़ें। इट इज़ नॉट फॉर ऐसे ऐसे ही नहीं होता है वो। ठीक है, सो अपेरेंटली वी हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर स्टोरी एंड ये जो नेट अटेंडेंस रेशियो होता है दैट इज समथिंग दैट इज देयर इन द एज ग्रुप ऑफ 14 to 15। ये जो एज ग्रुप होता है इसमें चेक होता है कि एक्चुअली में बच्चा कितना स्कूल आ रहा है, वो क्या कितने टाइम तक कितना पढ़ रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट ले रहा है, क्या गर्ल्स का नेट अटेंडेंस रेशियो है, बॉयज़ कितना ज़्यादा आ रहे हैं ऑफनली, वीक में कितनी छुट्टियां मार रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, आर दे फॉलिंग इल, आर दे बिकॉज उनके पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, क्या उनको कहीं खाने कमाने के लिए काम करने पे जाना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें चेक होती है नेट अटेंडेंस रेशियो से, हमें हमारा काइंड ऑफ डेवलपमेंट किस वे में करना है वो पता चल जाता है। देन वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following measures the population of the literate population in the 7 and above age group? Net attendance ratio, enrollment ratio, literacy rate, dropout ratio. So as soon as you see the word keyword given in the answer, given in the options as well, so you can collectively read, एक आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। Which of the following measures the population of the literate population? So let me tell you something कि हमारे पास anybody above 7, अगर आप 7 and above हो
और आप कोई भी एक लैंग्वेज को राइट एंड रीड कर पा रहे हो तो आप लिटरेट हो, आप पढ़े लिखे हो। एग्जैक्टली यही हमारी लिटरेसी रेट होता है इंडिया का। हाउ many people in India can actually write and they can read a particular language and they are also above year age 7? वो एक साल से अबव हैं, कितना वो लिख पढ़ पा रहे हैं एक लैंग्वेज को, दैट इज हाउ somebody कैन बी कॉल्ड। सो डेफिनेटली इट इज समथिंग रिलेटेड टू स्कूल नेट अटेंडेंस रेशियो, कितना बच्चा स्कूल जा रहा है, कितने बच्चों ने एक्चुअली में स्कूल में एडमिशन लिया है, एंड कितने बच्चे एक्चुअली ड्रॉप आउट हो रहे हैं, दे आर लीविंग स्कूल, दे आर नॉट कंटिन्यूइंग देयर स्टडीज, बट द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद इज एक्चुअली literacy rate. So that is what we are supposed to understand from this question. Next question करें, चलो चलो बोलो जल्दी से। The literacy rate is actually highest in Kerala, while the infant mortality rate is highest in Bihar. What does that show? Most of the people in Kerala and Bihar have good living condition. Both Bihar and Kerala lack basic necessities of life. The standard of living in Kerala is better than in Bihar. The standard of living in Bihar is better than in Kerala. चलो बच्चा बोलो जल्दी से। कोई तो एक गलत होगा, ऑब्वियसली कोई तो ऑप्शन एक सही होगा, बाकी तीन गलत होंगे, तभी तो हमें एक सही मिलेगा ना। बाकी तीन सही होते एक गलत होता तो फिर हम अलग तरीके से सोचते, बट राइट नाउ 3 आर रॉन्ग एंड 1 इज करेक्ट ओनली। सो लेट मी टेल यू बच्चा, आपका लिटरेसी रेट हाईएस्ट होना मतलब ज्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव कैन रीड एंड राइट। तो मतलब यहाँ पर तो कुछ पॉजिटिव बात हो रही है। ये वाला जो केरला का पोर्शन है वो डेफिनेटली अच्छी बात कर रहा है, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है वो भी तो थोड़ा देखना पड़ेगा ना हमें। तो जब हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को समझते हैं ना, तो आपको पता है इट इज़ नॉट समथिंग ग्रेट। ये जो हमारा परसेंटेज होता है ये हाईएस्ट सबसे पहले तो निगेटिव होता है। हाईएस्ट मतलब ये समझ लेना कि वर्स है, इससे घटिया नहीं हो सकता कुछ भी अगर ये हाई है तो। बट इन दी वर्स केस हम लोग देखते हैं कि बिहार का हाईएस्ट क्यों है, बिकॉज ये नेगेटिवली बात कर रहा है किसी चीज को लेके। ठीक है, ये बच्चा नेगेटिवली बात कर रहा है किसी चीज को, और नेगेटिवली क्यों कर रहा है उसके लिए आपको डेफिनेशन समझनी पड़ेगी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग होता है कि कोई भी बच्चा जो अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट ना करे और वो उससे पहले उसकी डेथ हो जाए, सो बिकॉज उसके हेल्थ कंडीशन पे किसी ने कुछ ध्यान भी नहीं दिया है, तो दैट इज हाउ इट इज नेगेटिव। और यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार होता है, हेल्थ स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही बच्चा बेकार होता है, विच वी हैव टू रिमेम्बर। ये तो हमें नो ब्रेनर थोड़ा पता होना चाहिए। then we'll suffer a lot in which question most of the people in Kerala have out, both Bihar and Kerala lack basic facilities। अरे उसका हाईएस्ट है तुम्हारा हाईएस्ट है इसका मतलब सब अच्छा थोड़ी हो रहा है। The standard of living in Kerala is actually better in Bihar than in Bihar। The standard of ये opposite लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, वो अपने लोगों को एजुकेशन अच्छा दे रहा है, लेकिन बिहार का स्टैंडर्ड नीचे है, वो अपने लोगों को अच्छे स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है, हेल्थ भी ध्यान नहीं रख पा रहा है। समझा आपको पूरा क्वेश्चन? चलो बोलो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझा पूरा पूरा पोर्शन? लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अब हमारे लॉन्ग आंसर शुरू हो गए, दैट इज ऑल विद दी हमारा जितना भी शॉर्ट मतलब एमसीक्यूज था वी आर डन। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। नाउ सिंस वी ऑल हैव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट, तो हम उसी हिसाब से आंसर को भी लिखेंगे, है ना। चलो व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट बच्चा, व्हाट डू यू थिंक? Obviously, development is such a situation that can fulfill the aspiration or desires of people. It is the progress or improvement in the lifestyle of people. So, obviously बच्चा डेवलपमेंट एक पॉजिटिव टर्म है, बट डज नॉट मैटर कि वो किसको किस
हिसाब से दिख रहा है। लेकिन डेवलपमेंट तो जब भी हम सुनते हैं अच्छा ही होता है, डेवलपमेंट कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, कितना अच्छा हो गया है, रोड कितने अच्छे हो गए, तो वी ऑलवेज टॉक पॉजिटिवली अबाउट इट, बट हाउ पीपल परसीव इज ऑब्वियसली डिफरेंट। सो डेवलपमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करते हैं। आपका भी तो कुछ एस्पिरेशन होगा ना, और वो एस्पिरेशन आपका डिज़ायर भी हो सकता है, ऑब्वियसली डिज़ायर हो सकता है, और ये प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट ही करता है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा ही बनाता है। नोबडी वॉन्ट्स टू डू वर्स, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू बेटर। कोई तो नहीं चाहता ना कि मेरे साथ बुरा हो जाए, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हैव कि मेरे साथ अच्छा ही हो, मैं अच्छा हो जाऊँ, आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई गेट टू गेट गुड मार्क्स, मैं बहुत हार्ड वर्क करूँ, पिछले मेरे बारे में मेरे 86 मार्क्स आए थे, नाउ आई वॉन्ट टू गो टू 96, है ना। तो ये सारी चीज़ें बच्चा में यहाँ पर समझनी पड़ेगी, एंड इवेंचुअली वील सी कि डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पर बहुत ही अच्छे से डेवलपमेंट हो रहा हो। अब टू एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होता है, दैट टू डिफरेंट डायरेक्शंस में चीज़ें आपको जाते हुए देखने को मिलेंगी। जब हम दो डायरेक्शन में चीज़ों को भेज रहे हैं तो टू एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पर प्रॉपरली अपना हेडलाइन डाला, सो दैट हमारा आंसर भी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगेगा। फिर हमने देखा कि डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। करेक्ट बात है कि अलग अलग लोगों का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में जब हमने चैप्टर किया था तो बॉय एंड गर्ल का भी गोल अलग है। सो डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट गोल। अभी हमने हमारा एक एमसीक्यू किया था इनकम डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए, कि कोई बोलेगा कि अब हम स्लम्स वाल में रहने वाले एक इंसान को और एक हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले इंसान को साइड में बिठा देंगे, तो उनके गोल्स ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, वो लोग दोनों अलग अलग सोच रहे होंगे। सो दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों लोगों के डिफरेंट होते हैं गोल्स। व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। एक इंसान के लिए जो डेवलपमेंट है शायद वो दूसरे के लिए फर्क भी नहीं पड़ेगा उसको, कि मान लो कि मैंने हवा में महल बनवा दिया, है ना, मैंने बादलों में घर बनवा दिया, हु इज गोना केयर अबाउट इट, नोबडी। बट मैम पता नहीं अमीर लोगों के लिए वो तो वहां पर जा सकते हैं, बादलों में रह सकते हैं। सो अपेरेंटली डैम का एग्जाम्पल जो हमने लिया था, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो बनाए जाते हैं वो कुछ लोगों को बेनिफिट करते हैं बट नॉट टू एवरीबॉडी। ऑलराइट, चलो, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो, स्टेट एनी टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम। मतलब बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, लेट मी ब्रीफली टेल यू। अब हमसे हमसे डायरेक्टली ये बोल दिया है कि इनकम इज समथिंग मटीरियलिस्टिक, वो भाई जिसमें पैसा लगता है। बट हर चीज तो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, और जो चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है वो दो कैटेगराइजेशन में होती है, ठीक है। मनी कांट बाय एवरीथिंग, पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है। और जिसमें हमें पता चलता है, अच्छा, हाँ सच में, जिसमें हमें पता चलता है देयर आर टू कैटेगराइजेशन। वन इज मटेरियलिस्टिक चीजें, एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन मटेरियलिस्टिक। ये नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें होती है बच्चा। अब दोनों में डिफरेंस कैसा, इसमें हमेशा इन्वॉल्व होता है मनी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इसमें हमेशा इन्वॉल्व होता है मनी। विदाउट मनी आप अपने मटेरियलिस्टिक गोल कभी पूरे नहीं कर सकते हो। You want anything, you want Apple Watch, you need Apple phone, anything that you want iPad, you want MacBook, you want घर, गाड़ी, रुतबा, शोहरत, सब कुछ इस पैसे से। पर बच्चा, which something which does not require money, does not involve money, वो हमारा नॉन मटीरियलिस्टिक गुड होता है। एंड हेंस इन दी ऑप्शंस फ्रॉम दीज ओनली यू कैन आंसर दिस, कि कौन से गोल हो सकते हैं जैसे जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते, कौन से होते हैं। द टू गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अदर देन इनकम आर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। आपको बहुत बढ़िया से एक लिबरल सोसाइटी चाहिए जहाँ पर आपको फालतू की कुछ चीज़ें ना देखनी पड़े, और सिक्योरिटी इन दी सेंस आपको अपनी सेफ्टी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। डेफिनेटली मान लीजिए आप किसी के साथ बाहर जा रहे हो, आपका कोई फ़ोन छीन के ले जाए, तो वेयर इज़ द सेफ्टी।
दैट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन बाय विद द मनी। आपके पास पैसा तो है तभी आपने फोन खरीदा है ना, तभी आपने बच्चा फोन खरीदा बिकॉज यू हैव मनी। बट अपेरेंटली हमें ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलो, देन वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। हर एक इंसान का एक अलग गोल होता ही क्यों है, हमें भी तो कोई बता दे ये बात। Why do we people have different goal? बताओ, तुम सोचो अभी एक बार मन में, what do you think about this portion? आप लोगों को क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? Why do people have different notions of development? क्यों सोच रहे हैं लोग कि हमारा गोल अलग होना चाहिए? आओ इसको समझते हैं। देखो, it is because the life situation of people are absolutely different. हर एक इंसान का जो लाइफ का सिचुएशन है, जो लाइफ में अभी हो रहा है, वो डिफरेंट है। हर इंसान अपनी लाइफ में अपनी ज़रूरतों को, चीज़ों के लिए अपनी हिसाब से डिसाइड करता है और अपने हिसाब से फुलफिल करता है, फुलफिल देयर एस्पिरेशन और डिज़ायर। लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल राइट नाउ विच आई कैन थिंक ऑफ, इज दैट एक बच्चा है जो स्कूल जाता है और उसके पास साइकिल नहीं है, एंड फॉर दैट रीज़न वो वॉक करके जाता है और उसका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड वो अपने मतलब टीचर से बोलता है, रोज ऑलमोस्ट लेट हो जाता है, तो टीचर उससे पूछती है कि आप क्यों लेट हो रहे हो। तो वो एक्सप्लेन करता है कि मैम मैं 15 किलोमीटर चल के आता हूँ स्कूल के लिए, और मुझे एक साइकिल मिल जाए ना तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और मेरी हेल्थ भी ठीक ही रहेगी और मैं जल्दी टाइम से भी पहुंच जाऊंगा। और मुझे इतना सारा, जब मैं आफ्टरनून में घर जाता हूँ तो मुझे गर्मी भी बहुत लगती है, मुझे बहुत बार सनबर्न भी हो जाता है और मुझे चक्कर भी आ जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतना सारा कोई वॉक करेगा आफ्टरनून में, सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। सो वो बोलते हैं कि मेरे को साइकिल मिल जाए तो सही हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड उसी क्लास में एक और बच्चा है जो बोलता है अपने पेरेंट्स को दैट अगर आप मुझे PS5 दिला दोगे तो मैं और अच्छा पढ़ूंगा और मैं और अच्छा दे पाऊंगा। या फिर वो बोलते हैं कि आप मुझे आईपैड दिला दीजिए, मुझे नोट मेकिंग करना है तो वो मैं ज़्यादा चीज़ें, मुझे यूट्यूब पे क्लासेस लेनी होती है। सो नाउ यू सी, अब हम इस सिचुएशन में कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि दो लोगों के लिए जो सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ओके, सो ये बच्चा, हमारे नोशंस जो होते हैं डेवलपमेंट के वो अलग अलग होते हैं। उसको साइकिल मिल जाएगा, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हिम साइकिल, ही विल बी हैप्पी। ऑन द अदर हैंड द अदर स्टूडेंट हैव डिफरेंट एस्पिरेशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट। इट इज द सिचुएशन जिसके हिसाब से हम जैसा सोचते हैं, उसमें कुछ गलत और सही नहीं होता है। हमारी सिचुएशंस ही ऐसी होती है जो हमसे ऐसा सोचते हैं, हमारे एस्पिरेशंस ऐसे होते हैं। ओके, so for example, the development from a boy of a rich family would be to get admission to a reputed college, whereas development goal of a girl from a rich urban family would be to get as much as freedom for her as her brother। ठीक है, तो ये एस्पिरेशन बच्चा हमारा एग्जाम्पल है, ये एस्पिरेशन हमारा बिल्कुल एज इट इज एनसीईआरटी का है, बॉय और गर्ल का, और जो हमें यहाँ पर इस वाले पोर्शन में बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। चलो, अब जल्दी से इस वाले पोर्शन को करते हैं एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द चैप्टर, एंड दैट इज समथिंग, conflicting goals can be development, conflicting goals can be development goals, elaborate with example। मतलब जो दो लोगों का झगड़ा हो रहा है किसी चीज को, दो लोगों का ओपिनियन मैच नहीं कर रहा है, वो तब भी डेवलपमेंट का गोल हो सकता है। लाइक देयर इज नथिंग रॉन्ग एज वेल, और बिल्कुल भी गलत नहीं है और बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको करने से नुकसान एक दो हैं, बट फायदे 99 हैं, है ना। 99 बेनिफिट्स है, एक डिसएडवांटेज है, तो 99 बेनिफिट को ही देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने का 99 बेनिफिट ही है, 1% हमारा मन नहीं करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो बेनिफिट है ना, है तो आपके भलाई के लिए, आपको भले ही पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ मैम, मुझे तो कॉन्फ्लिक्टिंग ही लगता है पढ़ाई करना। सो एलैबोरेट विद एग्जाम्पल्स, कैन यू टेल मी कि कैसे हम इसको बोल सकते हैं ऐसा हो रहा है पूरे चैप्टर में। आओ पढ़ते हैं। देखो, at times two people or group of people may see things that are conflicting. A girl expects as much as freedom and opportunity as a brother, and he also shares in the household work. Her brother may not like this. Now, this is a very stereotypical example which NCERT must change. That is not happening in current uh, जनरेशन आज की, ये सब तो नहीं करी है।
they are very different breed of generation is there. So ठीक है, हम एनसीईआरटी ने इतना थोड़ा आउटडेटेड वर्जन का एग्जाम्पल लिया है, बट एक लड़का और एक लड़की में एक स्टेरियोटिपिकल एग्जाम्पल लिया हुआ है कि लड़का घर का काम नहीं करता है और वो बाहर घूमता है, उसकी जो बहन है उसको भी इक्वल फ्रीडम चाहिए, एंड वी लाइक ठीक है, वील थिंक अबाउट इट, है ना. तो दैट इज हाउ इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग. सिमिलरली ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, industrialists may want more dams, but this may submerge the land and disturb the life of people who are displaced, as such as tribals. So similarly, industrialists को इलेक्ट्रिसिटी बेच के पैसा मिलेगा, वो तो ठीक है. बहुत अब डैम्स में बच्चा पानी इकट्ठा कर लेते हैं, एंड देन यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. आप इरिगेशन के चैनल्स बना के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इरिगेशन कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, पानी बेच सकते हैं. पानी बेच, हाँ जी, पानी फ्री थोड़ी होता है. देन पानी फ्री होता तो फिर हम बिस्लरी बैसलरी की बॉटल क्यों खरीदते, है ना. तो पानी इज नॉट फ्री, वी आर पेइंग सम बिल फॉर दैट. सिमिलरली इंडस्ट्रियलिस्ट के तो फायदे फायदे, विन विन सिचुएशन हो जाएगा. वो तो पैसा कमा लेगा उस पूरी कहानी से, बट नुकसान किसको हो जाएगा, वो लोगों को जिनको अपनी ज़मीन छोड़ के जाना पड़ेगा. एंड फॉर देम मे बी वो वहाँ पर रह रहे थे तो कुछ काम भी करते ही होंगे, एंड वो काम भी वो लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तो उनके ऊपर एक बोझ बन जाएगा ये पूरा डेवलपमेंट. फॉर देम इट इज़ वेरी मच कॉन्फ्लिक्टिंग एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और ऐसा हमने नर्मदा बचाओ आंदोलन के टाइम पे एक एग्जाम्पल भी है, वो भी देखेंगे. सो नर्मदा बचाओ आंदोलन में यही हुआ था कि पीपल डू नॉट वांटेड द डैम टू बी कंस्ट्रक्टेड, सो दे प्रोटेस्टेड. बट एनीवेज किसी ने कुछ करा भी नहीं और डैम बन गया, है ना. डैम आज भी एग्जिस्ट करता है. चलो, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. Explain how the development goals and aspiration of landless rural laborer, prosperous farmers and poor farmers who depend only on rain are actually different. Yes everyone, what do you think bacha? Explain how the development goals and aspiration of landless rural laborer, prosperous farmers and poor farmers who depend only on rain are different. बिकॉज मैम जो हमारे लैंडलेस लेबर हैं वो लेबर और प्रॉस्परस फार्मर से और पुअर फार्मर से डिफरेंट इसीलिए हो सकता है बिकॉज एक इंसान के पास बहुत पैसा और एक इंसान, बारिश आएगी, पानी आएगा तो ज़मीन में मेरा अच्छा प्रोडक्शन होगा. चलो देखते हैं आंसर में क्या लिखा है. तो 3 लोगों का एग्जाम्पल है, वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन. लैंडलेस रूरल लेबर, they would like to have more days of work and better wages and local schools to provide quality education to their children, and there should not be any social discrimination so that they too become leaders in the village. And इसका सबसे प्रॉपर एग्जाम्पल विलेज पालमपुर में हमने देखा था, राइट. यू रिमेंबर विलेज पालमपुर वाली स्टोरी फ्रॉम इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1. एंड विलेज पालमपुर में लैंडलेस लेबरर थे जिनको साइड में रखा जाता था, सोसाइटी के कॉर्नर में उनका घर होता था, दैट टू कच्चा घर, एंड दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट सोशल इनडिस्क्रिमिनेशन दैट दे वर फेसिंग, उनके लाइफ में बहुत कुछ नहीं हो रहा था. अब जब बी आर अम्बेडकर जी चैप्टर 2 हिस्ट्री में आवाज़ उठाते हैं ना इन लोगों के लिए, बिकॉज इनके साथ बहुत सालों से बुरा हो रहा था. एंड इवेंचुअली बच्चा, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी वो भी चाहते थे कि उनके बच्चे भी पढ़ें और उनके बच्चे भी लीडर्स बने, उनकी भी कोई आवाज़ सुने, उनको बेटर काम मिले, अच्छा वेज मिले, डेली काम मिल जाए. काम में कोई ये ना करे कि अरे ये XYZ तो 90 रुपीज़ में ये काम कर रहा था, तुम 100 रुपये मांग रहे हो, मैं तो नहीं दूंगा, मेरे को कल मेरे को मिलेगा वो तो 70 रुपीज़. ये सब नहीं करना चाहिए. तो बच्चा हमें पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अलग अलग एस्पिरेशन है. अब हम आ जाते हैं प्रॉस्परस फार्मर्स पर. उन्होंने बोला कि दे शुड हैव एन एश्योरेंस ऑफ हाई फैमिली इनकम थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस. वो गवर्नमेंट को बोलेंगे कि अरे हमारी क्रॉप्स का तो हमें बहुत ज़्यादा प्राइस दो, लेकिन हम प्राइस डेफिनेटली हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर को नहीं देंगे, है ना. हम अपना पूरा पैसा काट लेंगे, सारा पैसा हमारे लेबर ने कमाया, सारा पैसा हमारे वर्कर्स ने कमाया, लेकिन प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं. अच्छा, बहुत बड़े हो तुम लोग तो. देन वी लुक एट फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन. दिस काइंड ऑफ फार्मर जिनका मेन गोल इरिगेशन फैसिलिटीज होगा, बिकॉज वो रेन पर, अगर रेन नहीं आएगी तो क्रॉप फेल हो जाएगा ऑब्वियसली. तो बच्चा इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए उन्हें क्या चाहिए कि उनका मेन गोल है गवर्नमेंट हमें कुछ फैसिलिटी दे दे, क्रॉप इंश्योरेंस दे दे हमारे प्रीमियम तरीके से, वाटर फैसिलिटीज फॉर लाइफ दे दे, उनके बच्चों को भी थोड़ा बहुत कुछ बढ़िया सी मिल जाए चीज़ें.
तो ये कुछ गोल होते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हैं, जो हर किसी के लिए अपने अपने अलग अलग हैं. सो दैट इज व्हाट वी वर सपोज टू कवर फ्रॉम दिस पोर्शन. चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीजें हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है. गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गोल्स देन इनकम. क्या लगता है आपको, ऐसा एग्जाम्पल टू प्रूव दैट बहुत सारे ऐसे गोल्स हैं जो इनकम से जरूरी है हमारे लिए. ऑल्दो आप इसको थोड़ा सा समझ ही गए होंगे किस चीज की बात हो रही है ना. गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट गोल्स देन इनकम. So let's try to understand the answer. Besides income, the development goal of various category of people are different from person to person, which are person to person. जो भी category के लोग होंगे, whatever category of people are actually there, they have different goal. Some example of development goal which are other than income are given below. Let's try to understand. For rich farmers, high support price for crops, cheap labor and subsidized inputs, as in whatever they're going to use, like any seeds they are going to use, any fertilizer, वो सब तो सस्ता मिल जाए उनको, है ना, उनको उस पर तो कोई पैसा ना खर्च करना पड़े. पर जैसे ही हम लोगों को बाकी सारी चीज़ों पर देखना पड़े कि ओहो हो ये तो बड़ा जो है बड़ी बात है, देन फॉर अ लैंडलेस रूरल लेबर, उसको ज़्यादा दिन चाहिए काम करने के, एंड उसको उसके चिल्ड्रन के साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये उसके लिए गोल है. नाउ विल टॉक अबाउट आदिवासी. आदिवासी चाहता है उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके साथ ईयर राउंड एम्प्लॉयमेंट उसको मिल जाए पूरे साल, मतलब जो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं ना यहाँ पर होती है लोगों के साथ, उनको एक सीजन में जॉब नहीं मिलती है, बारिश हो रही है तो जॉब नहीं है ना, कल्टीवेशन हो रही है तो जॉब है, हार्वेस्ट के टाइम जॉब मिलेगा, 6 महीने जॉब नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को स्कूल भेजा जाए एजुकेशन के लिए, और उनके जो है विलेज में पीडीएस शॉप भी बने. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पीडीएस बच्चा, वी हम थोड़ा आगे जाने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बच्चा हमें यहाँ पर ये देखना है जिसके में इन लोगों को सस्ता राशन मिल जाता है. सो दैट इज समथिंग वी आर सपोज टू कवर. फॉर अर्बन यूथ दे नीड हायर एजुकेशन, अच्छी जॉब मिल जाए और अपना घर हो, ये हमारे अर्बन यूथ का सपना है. फॉर अर्बन गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली, उसको अच्छा प्रोफेशन अपनी तरफ से डिसाइड करना और हायर स्टडीज उसको पढ़ने को मिल जाए बाहर, है ना, अब्रॉड जाने का मौका मिल जाए, वो उसके लिए डेवलपमेंट है. सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू इनकम, बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल हैव अ लॉस ऑफ एस्पिरेशन एंड गोल्स फॉर देयर सेल्फ. ठीक है, चलो इतनी चीज़ें बच्चा आई होप आपको समझ आई होंगी, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को अपेरेंटली यहाँ पर पढ़ लिया होगा, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव ऑन करते हैं. एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट जस्टिफाई. एवरेज इनकम एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू हाउ डू वी कैलकुलेट एवरेज इनकम. और ये एवरेज इनकम तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. देखो किसी भी जगह का अगर हमें एवरेज इनकम निकालना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगता है. अब इसमें भी फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, क्या करोगे बताओ, नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे. देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज इनकम में टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, और हमारे पास एवरेज इनकम में निकल जाएगा. क्या हम इसका एक मेथड ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई टू डू दैट. एग्जाम्पल हम इसका ट्राई करते हैं बढ़िया से. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर स्टोरी एंड दैट इज समथिंग कि 5,000 एक इंसान है ए, बी कमा रहा है 7,000, सी कमा रहा है 3,000 और डी कमा रहा है 10,000. ठीक है, सो इफ यू कैलकुलेट दिस अकॉर्डिंगली, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एक बार आप इसको टोटल करो जल्दी से. सो वील सी दैट डी का कुछ और वैल्यू रखते हैं, so that it डजंट गेट कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ यू.
डी का हम रख लेते हैं यहाँ पर 5000 अगेन। अब आप इसको टोटल करो जल्दी से, सो दैट यू विल गेट योर आंसर। टोटल अगर हम इन चारों लोगों के इनकम को करेंगे तो दैट वुड बी 12, 12 प्लस 3 15 एंड 20,000। 20,000 जब हमने इसको किया, सो वी सी हाउ मेनी पीपल आर देयर, 4। नाउ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैन वी से 20,000 अपॉन 4 वुड बी 5,000। तो ये 5,000 क्या है, ये 5,000 एक्चुअली एवरेज इनकम के हिसाब से 5,000 5,000 5,000 एंड 5,000, अपेरेंटली इट बिकम्स 20K एंड ये भी 20K है। तो क्या डिफरेंस है इसमें, इसका भी सही है इसका भी सही है, लेकिन इसके 2,000 छुपा लिए और इसके 2,000 एक्स्ट्रा बता दिए। सो ये जो इनकम होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन को हाइड करता है, रियलिटी ऑफ पैसा जो है बच्चा वो हाइड कर लेता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हाइड करता है, ये रियलिटी को छुपा लेता है और झूठ बोलता है हमसे। सो आ जाओ पहले इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। To check the criteria for the development of countries, their income is considered to be one of the most important attributes. किसी भी देश का पैसा देखने के लिए, उसका डेवलपमेंट देखने के लिए आपका जो इनकम है वो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट समझा जाता है कि जो भी देश होगा जिसके पास जितना पैसा होगा वो उतना रिच होगा। कंट्रीज विद हायर इनकम को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट समझा जाता है और जिनके पास कम होता है उनको अंडर डेवलप या बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं समझा जाता। दिस इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग मोर इनकम मीन्स मोर ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बींग्स नीड जो कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब लोग ज़्यादा पैसा कमा के सारी चीज़ों पर, हेल्थ पे, अपनी सारी बिलोंगिंग्स पर, बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो। चल, then comes next question, money in your pocket may not buy all goods and services that you need to live well. Is it true or not? Elucidate. चलो आप जल्दी से मुझे बोलो क्या लगता है आप लोग को इस पूरे पोर्शन में, what are we talking about? Money in your pocket may not buy all goods and services you need to live well. Is it true or not? What do you think? जो मेरे जेब में पैसा है वो मुझे सारे गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं खरीद के दे सकता है, सच बात है क्या ये? आओ पढ़ते हैं। जब हमने इसे इल्यूसिडेट किया तो हमें पसंद आया कि हो आंसर तो बढ़िया लिखा है, आंसर तो बहुत ही बढ़िया लिखा है। मनी इन अ पॉकेट डेफिनेटली कैन नॉट बाय अस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए चाहिए, बिकॉज मनी कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। सही बात है, पैसे से थोड़ी ना अच्छी सांसें खरीदी जा सकती हैं। हाँ, हम अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, बट हाउ अबाउट गोइंग आउट, जब हम बाहर जा रहे हैं तो कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? इजंट दैट समथिंग वी कैन नॉट बाय विद मनी? और जब हम अच्छी सांसें नहीं लेंगे तो भाई हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, हमारी किडनी लिवर खराब होने लगेंगे, है ना, लंग्स, and then eventually we'll fall ill, we'll feel sick, and eventually we don't know what will happen. So we need a very properly pollution free environment. Money cannot buy us a disease free life and might not be able to get protection from infectious diseases. जब हम किसी भी ऐसे environment में जा रहे हैं, देखो कोरोना में क्या हुआ था, like which is the COVID time. What happened in COVID time? We could not control anything. People had tons and tons of money, but they were unable to breathe. So पैसे से सब कुछ नहीं होता है, हमेशा हमें how the government can actually provide us with the facilities that we deserve. हमारी हेल्थ कैसी है, पुलिसिंग सिस्टम कैसे है, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली किसी भी जगह का डेवलपमेंट बताते हैं। ऑल राइट एवरीवन, चलो। सो बिसाइड्स मनी, पीपल ऑल्सो लाइक टू हैव इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी, फ्रीडम, डिग्निटी एंड ऑनर इन देयर लाइव्स which money cannot obviously buy them. So ये सारी कुछ चीज़ें हैं बच्चा की, डिग्निटी हम नहीं खरीद सकते हैं, ऑनर जो लोग करते हैं, है ना, एंड देन इक्वल ट्रीटमेंट इन सोसाइटी एंड सम काइंड ऑफ फ्रीडम एज वेल, जो हम किसी से पैसे से नहीं मांग सकते हैं कि अरे आज 10 रुपए की फ्रीडम दे दो, 10 रुपए के तुरतुरे, है ना बच्चा। चलो, नाउ विल सी अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बोलो जल्दी से, आप इसको सोचो आपको इसमें क्या लिखना है, एंड देन वील सी। national development of a country depends on the availability of public facilities. How do you think this is happening? बोलो जल्दी से।
नेशनल डेवलपमेंट किसी भी कंट्री का उसके पब्लिक फैसिलिटीज पर कैसे डिपेंड कर सकता है? बिकॉज पब्लिक फैसिलिटीज में आता क्या है वो ही तो समझना है बस। पब्लिक फैसिलिटीज में क्या आता है? अच्छी रोड्स हो, अच्छा हेल्थ सिस्टम हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो गवर्नमेंट की तरफ से, डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट हो जाएगा। एंड डेवलपमेंट होगा तो नेशन का भी होगा साथ में। आओ पढ़ते हैं मिलके। देखो ध्यान से पूरी पूरी की पूरी सारी सिस्टम को पढ़ेंगे। पब्लिक फैसिलिटीज आर दोज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट सोर्सेज। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब होता है वो चीजें जो कहीं पर भी एनी फॉर्म और शेप गवर्नमेंट के तरफ से दी जाती हैं। For this reason, they may be either highly subsidized or totally free of cost. यानी कि सारी जो कॉस्ट होती है, सब्सिडाइज मतलब सारा जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट बेयर करती है। कि यू डोंट फील बैड अबाउट इट। हम लोग आपको बहुत सस्ते में लाइक 1 रुपीज 2 रुपीज में आपको राशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक 10 रुपीज के यू टेक एनी चावल दैट यू वांट, 10 रुपीज में यू टेक एनी आटा चावल, एंड यू टेक ऑयल, यू एनीथिंग दैट यू वांट फॉर योर होम। आप मसाला वगैरह सब लेके जाओ। लेकिन थोड़ा बहुत पैसा अगर वो आपसे गाइड कर लेंगे तो दैट इन फ्यूचर गवर्नमेंट कैन यूज दैट। बहुत सारे स्कीम्स में दे कैन यूज दैट। क्या पता उन्हीं को देना हो वो पैसा भी, और भी उस पर जो है कुछ स्कीम्स हो रही हैं। और बहुत केसेस में तो जहाँ पर लोग उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पोवर्टी है, एंड दैट दे आर एबल टू सेंड इट फॉर फ्री, टोटली फ्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीनियर सिटीजन एंड फिजिकली हैंडीकैप पीपल हु कैन नॉट वर्क, दोज हु आर अनेबल टू वर्क, सीनियर सिटीजन हु आर ओल्ड बट दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, उनको उनके पेरेंट बच्चों ने घर से निकाल दिया है, या वो किसी वृद्धाश्रम में किसी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट गवर्नमेंट इज डूइंग। Then you see they are important because many person do not have enough income to be able to avail facilities provided by the private sector. और बहुत लोग ऐसे होते हैं बिकॉज उनके पास उतना इनकम नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करा सकें, वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। पीपल डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, so that is something we need to make sure. Difficulties faced like inadequate healthcare, poor nutrition, lack of education and utility of two public facilities available in India. ऐसे दो फैसिलिटीज है बच्चा, एंड दैट इज वन इज पीडीएस सिस्टम जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है एफसीआई के थ्रू, और गरीब लोगों में वो जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसको सब्सिडाइज प्राइस पे या मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री में ऑलमोस्ट दे देती है। ठीक है, सो दैट इज समथिंग जो कि एक नेशनल डेवलपमेंट को दिखाता है। और पब्लिक फैसिलिटीज के वजह से देश में हेल्थ, एजुकेशन, इनकम ये सब इंक्रीज होते हैं। अगर वो लोग आटा चावल रोटी में पैसा नहीं खर्च करेंगे तो मे बी दे विल स्पेंड देयर मनी समवेयर एल्स, अपना पैसा कहीं और खर्च करेंगे। देन हेल्थ केयर, जो प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं अपना इलाज करा सकते हैं। तो वो जो लोग होते हैं बच्चा जो हॉस्पिटलाइजेशन, अपने छोटे छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं कराने का पैसा है। द ट्रीटमेंट इन टुडेज टाइम इज हेल एक्सपेंसिव, एंड मेजरली बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारी नई नई टाइप की डिजीजेज हो रही हैं because lack of nutrition, so much of pollution, so much of birth defects. तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से करनी पड़ती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक जो यूज करता है वो यूएनडीपी यूज नहीं करता है, आपको ये बात पता है। यूएनडीपी तीन कंपोनेंट्स देखता है एचडीआई रैंक बनाने के लिए, दैट इज इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, स्किल्स भी बोल सकते हो इनकम के जगह, स्किल्स, इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन। वेयर एज जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ पैसा देखता है, उसको और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आओ इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन व्हाट रेस्पेक्ट इज द क्राइटेरिया यूज्ड? अब आप इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से पढ़ो। यूएनडीपी का जो मेथड है डेवलपमेंट देखने का वो क्या है? यूएनडीपी कंपेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट विच इज एजुकेशन ऑब्वियसली, ग्रॉस enrollment रेशियो एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल। दैट इज समथिंग कि लोग कितना लिटरेट हैं, कितना एजुकेशन गेन कर पा रहे हैं, वो कितना पैसा कमाएंगे, और हेल्थ तो मस्ट 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 अंडरस्टैंड। तो ये तीन चीजें हमारा यूएनडीपी देखता है। इट रैंक्स द कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, ये वाला लेवल देख के वो रैंक करते हैं। इट इज अ वाइडर कंसेप्ट क्योंकि ये इनकम से ज्यादा चीजों को टैकल करता है। ऑब्वियस है, ये सिर्फ पैसा नहीं देख रहा ना, बिकॉज पैसे से सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता, पैसे से डेवलपमेंट होता तो सब कुछ डेवलपमेंट हो जाता है ना। नाउ वी सी टू एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक कंपेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, समझ लिया। इट डिवाइड्स द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू रिच, हाई इनकम, मिडिल इनकम, डेवलपिंग, पुअर, लो। और एक नैरो कंसेप्ट है, मतलब पैसे
देखने, सिर्फ पैसे देखने से हम किसी को जज करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है लाइफ, है ना। पर्सनालिटी भी तो होती होगी कुछ। तो बच्चा ये हम लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग which is the most important question from this particular chapter. Now we'll see the next question, that is, what is the main norm used by World Bank in classifying different countries, are rich and poor countries? And आपसे पूछ रहा है कि what are the restriction of such norms? आपकी क्या करती है? The main norm used by World Bank is classifying different countries, वो सिर्फ आपका per capita income देखती है। वो बहुत सारी, और बच्चा always remember that per capita income is also called as average income. So it is average income also, जहाँ पर हम average income निकाल रहे थे अभी, आपने समझा होगा सारी कहानी। एवरेज इनकम हाइड कर लेती है सारे डिस्पैरिटीज। एवरेज इनकम जो रियलिटी के डिफरेंस है वो तो दिखाई नहीं रही है ना, तो बच्चा यहाँ पर वो हम लोगों को देखना पड़ता है। तो एवरेज जो डिफरेंसेस हैं वो जो भी है वो हाइड कर लेता है। Average income does not tell us about the distribution of income among people. The real distribution वो नहीं, वो तो हमने अभी किया था। तो रियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बच्चा वो अगेन छुपा लेती है, ये भी नहीं दिखाती है। रियलिटी का जो डिफरेंस है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है, बस पैसा पैसा देखे जा रहा है। इट जस्ट अ मटेरियलिस्टिक क्राइटेरिया फॉर द कंपैरिजन। ये बस और बस एक पैसा, पैसा और पैसे के बारे में बात करती है, ये बस आपकी इनकम देखती है। सो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस वाले क्वेश्चन से। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। You are able to understand all these questions, and now we'll move forward with the next question. Mention the formula to calculate BMI. BMI is actually body mass index, जिससे किसी भी बच्चे का health पता चलता है। If somebody is underweight, somebody is overweight, or somebody is healthy. बहुत बच्चे malnutrition होते हैं, we all know that, right? कुछ बच्चे overweight होते हैं, we also know that. It is not because of food, it is also because of a lot of health conditions जो बच्चों के साथ हो जाती हैं। They are overweight due to that, जिनको कि हम बहुत बार उनको बॉडी शेम करके बोल देते हैं। So that is not something great. They might be facing some health issues from the beginning of their childhood. So you should not be doing something like that जो किसी को हर्ट कर सकता है, किसी का सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर सकता है। यू शुड नेवर डू दैट, इवन इन सीरियस और फन वे, नेवर। ओके, चलो। बॉडी मास इंडेक्स बच्चा एक पर्सन का जो है वेट होता है किलोग्राम में, जब हम उसको डिवाइड करते हैं स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। सो दिस इज हाउ द फॉर्मूला लुक्स लाइक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। सो BMI इज इक्वल टू वेट इन केजीज एंड हाइट ऑफ जो है स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर्स। ओके, दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास थोड़ा सा एक हमारा नया क्वेश्चन आया है। What are the criteria used by UNDP for classify countries? What is the meaning of HDI? Mention 3 components of measuring HDI. Now we need to know. UNDP is United Nation Development Program, and this organization collectively publishes a report called as HDI, which goes like Human Development Index. That is something which is HDI. Okay, HDI ही आपका UNDP पब्लिश करता है और वो 3 कंपोनेंट्स को चेक करता है। ऑल्दो आप समझ ही गए होंगे कि कौन से कंपोनेंट्स आने वाले हैं, लेकिन लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। UNDP has used the criteria of HDI to measure the development of countries. The Human Development Index is a composite index of achievement of a nation in terms of 3 important variables, and that is longevity, that is because कौन कितना जी रहा है, और उसको हेल्थ में भी बोल सकते हैं। एवरेज एज मतलब कितना है, हेल्थ अच्छा मतलब लॉन्जेविटी, लोगों के लाइफ बहुत अच्छा है, कितने टाइम तक वो जी पा रहे हैं, लाइक 70 ईयर्स एवरेज एज इंडिया में, 60 ईयर्स। अभी एवरेज एज कम हो रहा है ना, तो लोगों का जो डेथ रेट है वो जल्दी जल्दी हो रहा है। पहले इट यूज्ड टू बी, हमारे दादाजी के ज़माने में इट यूज्ड टू बी 70, 80, 90, नाउ इट हैज़ कम बैक टू 60, 70। हमारे ज़माने में तो पता ही नहीं क्या होगा, ठीक है। सो विच वी हैव टू रिमेंबर। उसके बाद बच्चा नॉलेज, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करता है।
अब कैसे कैलकुलेट करता है, पर कैपिटा इनकम भी देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और हेल्थ यानी कि एजुकेशन, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो भी देखता है सारे लेवल्स पर। थोड़ा सा हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा जूम आउट करके अगर हम इसको पढ़ेंगे तो नाउ यू कैन सी दिस। ऑलराइट, सो अपेरेंटली ये हमारा थोड़ा सा पोर्शन जो हमको क्लियर करना था। आई होप आपने सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट और ये पूरा हमारा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया, पर कैपिटा इनकम वो आपकी थोड़ी बहुत इनकम भी देख लेता है, हेल्थ इश्यूज भी देख लेता है और आपका एजुकेशन लेवल। तो यहाँ पर हेल्थ भी कंसिडर कर लिया, ठीक है, कि लोग कितना जिंदा रह पा रहे हैं, और यहाँ पर एजुकेशन भी जिंदा कर लिया, एजुकेशन जिंदा है या नहीं चेक करके देख लेते हैं भाई, लोग पढ़ लिख भी रहे हैं यहाँ के या नहीं। ओके, तो ये सारी चीजें आपका यूएनडीपी देखता है। मैं हम बढ़ते हैं यहाँ के, द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एग्जामाइन द स्टेटमेंट। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी मतलब अरे हम लोग नीड इतना सारा डेवलपमेंट कर रहे थे, इसमें सस्टेनेबिलिटी तो दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, इसमें बच्चा आपका सस्टेनेबिलिटी हम लोगों को दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो इशू क्या है ये सस्टेनेबिलिटी का, इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो आप डेवलपमेंट डेवलपमेंट इतनी जैसे पढ़ा रहे हो इतना भी फास्ट नहीं कर सकते, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। And sustainable development aims at fulfilling the needs of today without compromising the needs of the future generation. Sustainability is the capability to use resources judiciously and maintain the ecological balance. It lays emphasis on environmental protection and checks environmental degradation as well. So we need to understand कि जो issue है sustainability का is more important for development. कि जब हम development किए जा रहे हैं तो थोड़ा sustainable word, और sustainability हम चैप्टर 1 में पढ़ गए ना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, और 1992 का आज समिट रियो de जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में, वहाँ पर ये वर्ड जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो निकल के आया था, जहाँ पर हमें फ्यूचर जनरेशन को भी बचाना है, एनवायरनमेंट को भी बचाना है, और डेवलपमेंट तो करना ही है, उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज हाउ वुड पीपल अर्न मनी, देन हाउ वुड द सोसाइटी वर्क। लेकिन उसके लिए हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जुडिशली और इकोलॉजिकली, मतलब अगर आप पेड़ काट रहे हो तो भाई पेड़ लगा भी दो साइड साइड में। इट लेज एम्फोसाइज ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, और एनवायरनमेंट को डिग्रेड भी मत करो। अगर आप मान लीजिए कुछ भी फैक्ट्री है आपका, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो कंस्ट्रक्शन का, तो साइड में थोड़े पेड़ पौधे ज़्यादा लगा लो, उनका रिसाइकल रीयूज एंड उनका कुछ तो करो जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ऑलराइट, चलो ये हमें इस वाले पोर्शन से करना था। अब ये सेम क्वेश्चन दोबारा से थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स। ना हमें एग्जांपल्स के साथ बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, आओ बताते हैं एग्जांपल। डेवलपमेंट एट प्रेजेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो कीप द सेफ फॉर जनरेशंस, दैट इज टर्म्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्राउंड वाटर देखो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन वो धीरे धीरे मैम क्या हो रहा है, हम लोग इतना ज़्यादा पानी को यूज़ कर रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा डिप्लीट हो गया है कि हमारे पास पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, वाटर हमारे पास ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, जिसके वजह से वाटर क्राइसिस हो रहा है। तो वही तो सस्टेनेबल है, कुछ इस तरीके से यूज़ करो ना, उसको रिसाइकल करो, उसको बचाओ, है ना, देन वील सी। तो ये हमारा रीजन, द डेवलपमेंट दैट इमर्ज फ्रॉम द फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज हो गया जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा, और पॉल्यूशन हो गया तो प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन सबका हेल्थ खराब हो रहा है, दैट इज समथिंग दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। देन क्रूड ऑयल विच इज़ नॉन रिन्यूएबल विद सच लिमिटेड स्टॉक, जो जितना जल्दी हम लोग उसको ख़त्म कर देंगे तो सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सारी चीज़ें सारा कंस्ट्रक्शन इतनी सारी चीज़ें उसी के वजह से पॉसिबल है। समझा आपको, तो बच्चा ये चीज़ें कलेक्टिवली हमारा डेवलपमेंट करती हैं, कलेक्टिवली हम लोग आज इनकी वजह से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो मे भी हमारी फ्यूचर जनरेशन तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल इन इंडिया। वो सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चा जिससे आज हमारे इंडिया में लोग कुछ ना कुछ बना रहे हैं, कुछ ना कुछ उसका यूज केस अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं। Can you name few source of energies? Let me tell you, that is present source of energy. जहाँ से वो सोर्स जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, that is electricity, very nice. That is coal, definitely. That is crude oil, absolutely correct. Cow dung and solar energy. Now इनमें से एक एनर्जी हमारे पास रिन्यूएबल है, बाकी सारी की सारी नॉन रिन्यूएबल है। काउ डंग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, वैसे रिन्यूएबल है, लेकिन ये पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करती है।
देन यू टॉक अबाउट, ये तो तीनों फॉसिल फ्यूल्स ही हैं, और ये फॉसिल फ्यूल्स अगर हमारे खत्म हो गए तो बहुत सारे जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ रुक जाएगा। एंड ये सब रुकेगा तो इन दोनों लोगों पर लोड बढ़ेगा। सोलर एनर्जी को फिर सब लोग यूज करेंगे, चलो वो तो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल नहीं है, वो तो हमारे पास न्यू न्यू आती रहती है। एंड देन बच्चा काव डंग पर हम लोग, पोल्यूशन इतना हो जाएगा अगर सब लोग इस पर हो जाएंगे। तो अपेरेंटली दीज आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें से सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट है, बट हमें 5 बतानी थी। हम मतलब जितनी बतानी थी हमने 5 लिख दी यहाँ पे। ठीक है, सो अभी कैसे भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों को ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज केरला हैव अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इन कंपैरिजन टू पंजाब? बोलो जल्दी से, व्हाट डू यू गाइस थिंक? केरला के पास अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है अगर हम उसको पंजाब से कंपेयर करेंगे, तो आपको 3 एग्जांपल्स में सारी चीजें मुझे बतानी है। ओके, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आओ पढ़ते हैं इसको। नाउ इमेजिन सम ऑफ द स्टेट हैविंग बेटर एचडीआई। सही बात है, बेटर एचडीआई, बट बेटर एचडीआई कैसे होता है किसी का भी? अरे बेटर स्कोर कैसे होगा? मैं मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। बेटर एचडीआई मतलब 3 कंपोनेंट्स हैं एचडीआई के, जिसका जितना अच्छा होगा वो उतना अच्छा करेगा। सो मैम आप ये कहना चाहते हो कि केरला का एचडीआई बहुत अच्छा है? यस, वहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड हैं, सो एजुकेशन इज ऑलवेज अ टॉप प्रायोरिटी। वहाँ के लोग अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छा ध्यान रख रहे हैं, और वहाँ के लोग इनकम भी बहुत अच्छे कमा रहे हैं। 100% लिटरेसी होने की वजह से एजुकेशन, हेल्थ, इनकम सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। तो किसी भी जगह का जब एच अच्छा होगा तो उसका रैंकिंग भी टॉप हो जाएगा। ऑब्वियसली जिसका बैड एच होगा, जिसमें एच को ध्यान नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा बच्चा। तो कैन वी कंपेयर केरला एंड पंजाब टुगेदर? यस, लेट्स डू दैट। Kerala has a better human development index in comparison to Punjab, and these are the few reasons. These are the 3 reasons, which is the most important 3 marker. ये हमारा सबसे important 3 marker है। ठीक है, अब देखो, Kerala has better provision of health facilities, therefore the IMR is very low. Low is good, okay, which I have already told you, बढ़ता हुआ अच्छा नहीं होता, ये पॉजिटिव है। हर चीज अच्छी नहीं होती बढ़ते हुए। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, IMR इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं। सो द फैक्टर नंबर 1 विच इज हेल्थ, कॉम्पोनेंट नंबर 1 हेल्थ, तो विन विन सिचुएशन हो गया। चलो आओ देखते हैं फिर बाकी। Kerala has better educational facilities, hence the literacy is high and the most of the net attendance ratio is also high. बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं गर्ल्स के लिए, लिटरली गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स घर से बाहर नहीं जा पाती थी उनके पास स्कूल बनाया गया, उनके घरों के पास स्कूल बनाया गया, ऑल मेल नहीं, ऑल फीमेल टीचर्स वाला स्कूल बनाया गया, सो दैट पीपल, द फैमिली स्टेरियोटिपिकली लड़के होंगे, लड़के टीचर होंगे एंड ऑल, वी कांट सेंड अ गर्ल टू स्कूल। दे डिलीटेड दैट ऑप्शन, उन्होंने घर के पास स्कूल बना दिया। हमारे स्कूल, बेटी स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल बहुत दूर है, उसको बहुत टाइम लगता आने जाने में, स्कूल घर के पास बना दिया, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट वाज लाइक घर के पास स्कूल बनाओ बच्चों के, हमें नहीं पता एक बच्चे आ रही 2 बच्चे आ रहे, उनके घरों बहुत जल्दी पास पास स्कूल्स बनाओ। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, खाना स्कूल में मिल रहा है। एंड देन ऑब्वियसली बच्चा, केरला हैज बेटर प्रोविजन फॉर पीडीएस, एंड अपेरेंटली व्हाट डू वी मीन बाय पीडीएस? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो हमारा पूरा का पूरा है, ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे केरला का बहुत अच्छा है, जहाँ पर लोगों को अगर उनका हेल्थ अच्छा हो रहा है, उनका इनकम अच्छा, उनका एजुकेशन अच्छा है, सब कुछ गवर्नमेंट ओवरऑल ट्राई कर रही है टू मेक द लाइफ बेटर। लेकिन पंजाब में अगर हम इसी चीज़ को कंपेयर करें बच्चा, सो दैट इज समथिंग दैट इज मिसिंग, जहाँ पर इसीलिए उसका रैंकिंग कम है। तो केरला
का जो रैंकिंग है दैट इज हाई, बिकॉज वहाँ पर तीनों फैक्टर्स जो HDI में दिए होते हैं उनकी टेक केयर इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. ओके, तो ये हमारे कुछ 3 रीजंस थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दी डेवलपमेंट चैप्टर, और ये हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन राइट नाउ खत्म हो जाते हैं. सो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझा होगा. एंड नाउ इफ़ यू वांट टू हैव द PDF ऑफ दिस सेशन, और इन जनरल भी आपको किसी भी सेशन का फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए हो रहता है, और बाकी सारे नोट्स वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो विद दिस लिंक, एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन दी कॉमेंट, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है उसका, वो आप ज्वाइन कर सकते हो. एंड देन वी कैन ऑब्वियसली कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. अगर हम लोग इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, अगर आप लोग वहाँ पर हो तो यू मे फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम लोग सारे लेटेस्ट न्यूज़ या वॉट एवर मीम्स आर हैपनिंग, एनी ट्रेंड दैट इज हैपनिंग, एंड वेरी फनी इंटरेक्शन विद ईच अदर. ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर इंटरेक्ट करते रहते हैं आपस में एक दूसरे के साथ. सो यू कैन डेफिनेटली गो चेक आउट द इंस्टाग्राम पेज एज वेल, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द क्लास टुडे. आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, कलेक्टिवली आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी. एंड नाउ विल सी एंड स्टिक टू दी टॉपिक, और हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर साइनिंग ऑफ राइट नाउ. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. बाय, टेक केयर.